दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने मोदी सरकार के विरोध में, मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में एक ब्लैक पेपर जारी किया है। और इस ब्लैक पेपर का जो नाम रखा गया है वो 10 साल अन्याय का काल। क्यों ये ब्लैक पेपर आज जारी किया है खड़गे जी ने, उसका रीज़न उन्होंने बताया है ट्वीट के माध्यम से। और पहले उस ट्वीट को हम लोग देखते हैं और फिर जो है हम डिस्कस करेंगे कि इस ब्लैक पेपर के अंदर खड़गे जी ने मुख्यतः 5 बिंदुओं को हाईलाइट किया है। पहले ट्वीट को देखते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। कहा गया है खड़गे जी के द्वारा कि हम आज सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। पीएम मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी असफलताओं को छिपाते हैं, वहीं जब हम सरकार की असफलताओं के बारे में बोलते हैं तब उसे महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम ब्लैक पेपर निकालकर जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी, ये जो था ये ट्वीट था कि हम ब्लैक पेपर क्यों और ये जग जाहिर है कि जब संसद के अंदर विपक्ष के जब नेता बोलना शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बोली हुई बातों को संसद के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाता है, उसमें रिकॉर्ड में डाला ही नहीं जाता है। राहुल गांधी ने, याद है आपको, जब अडानी कांड को लेकर के जब संसद के अंदर भाषण दिया था तो उसके अधिकांश हिस्से को संसद के रिकॉर्ड में नहीं डाला गया, उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। तो इसीलिए संसद के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही करते हैं, अपने जो सांसद हैं उनसे तालियां बजवाते हैं, है ना, और जो सच्चाई है उसको नहीं रखने देते हैं। और जब विपक्ष के नेता रखते हैं तो उनको व्यवधान डाला जाता है। और इसीलिए आज खड़गे जी ने ये ब्लैक पेपर जो है वो जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से 5 जो बिंदु हैं उसको हाईलाइट किया गया है। सबसे पहली चीज़ बेरोजगारी को लेकर के, इसमें ये चीज़ कहा गया है और ये कहा क्या गया है, ये जग जाहिर है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को पता है, इवन जो मोदी जी के कट्टर अंधभक्त हैं उनको भी पता है कि देश के अंदर जो बेरोजगारी की स्थिति है वो पिछले 40-45 सालों में सबसे हाईएस्ट है मतलब। और ये जो बेरोजगारी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के अंदर है। पढ़े लिखों की बेरोजगारी ज़्यादा है, ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ ही साथ गाँव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो निरक्षर लोग हैं उनके अंदर भी बेरोजगारी बढ़ी है। कैसे? नरेगा को लेकर के। नरेगा का जो बजट है वो सिर्फ न कम किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, बल्कि इसके पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। और ख़ास करके जो नॉन बीजेपी स्टेट है, मतलब वैसे स्टेट जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है या अन्य पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर नरेगा के फंड को भी ये लोग ठीक से नहीं देते हैं। अगर आप गांव घर में जाएं तो आपको पता चलेगा, अपने गांव के मजदूरों से पता कीजिए कि उनको पहले नरेगा के तहत कितना काम मिलता था और अब कितना मिलता है। अब उनको कम काम मिलता है। क्यों? क्योंकि नरेगा का फंड ही ख़त्म कर दिया गया, काट दिया गया, बहुत कम कर दिया गया है। तो बेरोजगारी की जो भयावह स्थिति है उससे पूरा देश वाकिफ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको समझने के लिए, सबको ये चीज़ पता है। दूसरा चीज़ उन्होंने महंगाई को लेकर के कहा है। आपको पता है कि इस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर आप अपने किचन के अंदर एक छोटा चीज़ सोच लीजिए, नमक से लेकर के तेल, दाल, दूध, दही, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो खाने पीने की जो चीज़ें है ना, कहते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसको कि आप हर दिन जिसका इस्तेमाल करते हैं, एक बार अगर कपड़े, जूते, है ना, टीवी, फ्रिज, मोबाइल्स, ये सब चीज़ें अगर महंगी होती है तो उसका एक बार को इतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो लंबा चलता है। अगर आपने एक फ्रिज खरीद लिया, सपोज अगर आपने एक मोबाइल खरीद लिया तो अगले 5-6 साल आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूध, दही, तेल, दाल, नमक, चावल, आटा, ये तो हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना। इस चीज़ को सरकार कंट्रोल कर सकती है। गैस सिलेंडर, रसोई गैस,
हैं। मोदी जी और बीजेपी के लोग बवाल मचाते हैं, हल्ला करते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत इतने देश के इतने गाँव को फ्री में कनेक्शन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस सिलेंडर की क्या हालत है, जो गैस सिलेंडर दिया गया उसकी क्या हालत है, आपको अगर देखना है तो आप हिंदुस्तान के गांव में जाकर के देख लीजिए। उस पर लोग बैठने का उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर बैठते हैं, उस पर लोग अपना चड्डी बनियान सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस का दाम इतना महंगा कर दिया है। 900, 1000 रुपये, 1100 रुपये गैस का दाम है, कौन भरवाएगा? आज भी सुबह सुबह और शाम को जब आप गांव में जाएंगे और देखेंगे तो आपको घर से बाहर धुएं निकलते हुए दिखाई दे देंगे, जो इस बात का परिचायक है कि घर के अंदर गैस सिलेंडर तो रखा हुआ है लेकिन उसमें गैस भराने के लिए पैसे नहीं है उस व्यक्ति के पास। इसीलिए वो लकड़ी पर, कोयले पर, उपले पर खाना बनाता है और इसीलिए आपको गांव के अंदर सुबह शाम घरों से ऊपर उड़ते हुए धुएं दिख जाएंगे। यह स्थिति है। लोगों का रोज़गार नहीं है, रोज़गार एक तरफ कम हुआ है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है। और ऊपर से जो हमारे मोदी जी हैं, परम आदरणीय मोदी जी, हर चीज़ के ऊपर जीएसटी ठोक दिए हैं। भरते रहो तुम लोग जीएसटी, करते रहो अच्छे दिन अच्छे दिन। तो महंगाई की ये स्थिति है, कमर तोड़ महंगाई है ना। सामान्य महंगाई नहीं है, कमर तोड़ महंगाई है। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने, खड़गे जी ने रेज किया है, वो किसानों को लेकर के है। मोदी जी क्या बोलते थे कि सभी किसानों की आय दोगुना कर देंगे। कितने किसानों की आय दोगुना हुई है ये आप जानते हैं। जो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग, उनको भली भांति पता है। 3 कृषि कानून जो लाए थे, आपको पता है किस तरीके से इन्होंने वापस लिया था। 700, 800 पता नहीं कितने किसान अपनी जान दे दिए थे। क्या वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो बिना सोचे समझे इन्होंने कृषि कानून ला दिया हैं और फिर उसको वापस भी ले लिया। और वापस भी लिया तो झूठा वादा करके लिया एमएसपी को लेकर के। और आपको हकीकत में आपको बता दूं कि उसी एमएसपी को लेकर के जो किसान हैं वो फिर से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आ चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे और बॉर्डर जो है सील कर दिया गया है। राकेश टिकैत ने कई बयान भी जारी किए हैं अपने। फरवरी के अंदर जो है वो लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आपको कुछ फोटोग्राफ्स में दिखा दूंगा। झूठ बोल करे किसानों से कि उनको एमएसपी दिया जाएगा, अच्छे रेट पे दिया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ये की जाएगी, वो की जाएगी। कुछ नहीं किया। उल्टे क्या किया कि जो कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, ये चाहे ट्रैक्टर हो चाहे और भी चीज़ हो, खाद जो है, वो सब चीज़ों को और महंगा कर दिए हैं। किस तरीके से आप किसानों के हित ऐसी हैं। हर साल कितने किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं। मामूली से कर्ज के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। और इसी देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हजारों करोड़ों रुपया जो माफ़ कर देते हैं। और गांव का एक किसान अगर बैंक से 50,000 रुपया लोन ले लेता है और समय पर अगर वो लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले उसका जीना हराम कर देते हैं और अंत में मजबूरी में वो अपने जान लेने पर आ जाता है। ये हालत है इस देश के अंदर किसानों का। मोदी जी ने भाषणों में बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं जो कि कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये स्थिति है इस देश के किसानों का। चौथा जो पॉइंट रेज किया है खड़गे जी ने, वो सामाजिक न्याय को लेकर किया है। और इस वक्त में सबसे जो जीता जागता उदाहरण है वो हिंदुस्तान का मणिपुर प्रांत है। पिछले कितने महीनों से मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक तरह के मतलब सिविल वॉर, गृह युद्ध की वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक सेकंड के लिए वहाँ नहीं गया। सोचिए, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजधानी में नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे जो देश की महिलाएं हैं, जो कि एक सबल महिलाएं हैं, सशक्त महिला हैं, महिला पहलवानों की बात मैं कर रहा हूँ,
किस तरीके से त्रस्त होकर के और संघर्ष कर रहे थे, ये पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि ये सामाजिक न्याय की स्थिति है। किस तरीके से देश के अंदर दलितों की, आदिवासियों की जो स्थिति है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, ये इस देश का हालत है। ये इस नरेंद्र मोदी के अमृत काल का हालत है। तो आप कैसे कहेंगे कि देश में सामाजिक न्याय है? और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स होंगे, कितने, ये तो मैं एक दो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं अगर आप खोजना शुरू करें तो सामाजिक न्याय कहाँ है? और इसी चीज़ को तो ध्यान में रख करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है, और ख़ास करके मणिपुर से शुरू की गई है। और ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि यह हमारे संविधान के अंदर है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सुनिश्चित करना स्टेट का कर्तव्य है, देश का कर्तव्य है। लेकिन हर मोर्चे पर, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, अमीर और गरीब के बीच में कितनी खाई बढ़ गई है, ये आपको सबको पता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीरों के पास इतने पैसे हैं, गरीबों के पास इतना भी नहीं है कि वो दोनों टाइम का खाना खा सके ढंग से। इतना गैप हो गया। नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं ना, छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो मुफ्त में अनाज देते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहाँ पर आज भी 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर है। ये बहुत गर्व करने की बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ना आर्थिक न्याय है, ना सामाजिक न्याय है, और ना राजनीतिक न्याय है। तीनों ही न्यायों पर फेल्यूर है। और इसीलिए इस चीज़ को आज पॉइंट आउट किया है। अगली जो बात जो है, उन्होंने लोकतंत्र को लेकर के उठाया है ना। और इस अंदर जो है, इसके अंदर जो है, वो कई सारी बिंदुओं को उन्होंने समाहित करने का कोशिश किया है कि किस तरीके से आज के समय में हिंदुस्तान में जो वर्तमान मोदी सरकार है, वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। इसके ढेरों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपने राजनीतिक हित के लिए या एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तमाम चीज़ें, जिस तरीके से संस्थाओं के ऊपर एक नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की क्या की जा रही है, कर ली गई है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इवन जुडिशरी तक को, है ना। तो ये लोकतंत्र के ऊपर एक अटैक है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। एक झटके के अंदर 150 एमपीज को सस्पेंड कर दिया जाता है बिना किसी तार्किक वजह के। तो फिर कैसे लोकतंत्र रहेगा? और इसी देश के अंदर संविधान को ख़त्म करने की बात की जाती है, नया संविधान लिखने की बात की जाती है। इसी चीज़ को खड़गे जी ने आज उठाया है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। हर दिन जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, हमें उसको बचाना है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है खड़गे जी के द्वारा। खड़गे जी ने एक और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, जो हिंदी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लक्ष्यदार भाषा में भाषण दे देते हैं। लेकिन अच्छी भाषा और भाषण दे देने से देश नहीं चलता है। अच्छी शैली में भाषण दे देने से बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाएगा, किसानों की स्थिति नहीं सुधर जाएगी, जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार नहीं कर रही है। सिर्फ भाषणबाजी, मतलब भाषण से ही सारा का सारा जो है वो चीज़ किया जा रहा है। एक सपने दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं? एक कहावत कही जाती है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब उस कहावत को रिप्लेस कर दीजिए और मुंगेरी लाल की जगह पर नरेंद्र मोदी को डाल दीजिए कि नरेंद्र मोदी के हसीन सपने।
जिस देश में लोग भूखे मरने की स्थिति है, उस देश को नरेंद्र मोदी अगले 1000 साल बाद तक का प्लान बता देते हैं कि 1000 साल में हम भारत को एक कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा जीडीपी ऐसा चला गया, वैसा चला गया। क्या करेंगे उस जीडीपी का जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं? जीडीपी को खाएंगे, है ना। तो ये हकीकत है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार का। और इन्हीं सब स्थितियों को, इन्हीं सब जो रियल इश्यूज हैं, है ना, मतलब उसको बाहर लाने की कोशिश करी है देश के सामने, लोगों के सामने। क्योंकि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करती है कि धर्म के मुद्दों के आड़ में उसको छुपा देती है। धार्मिक मुद्दों को आगे करके लोगों को इमोशनल फुल बनाने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी। आपको धर्म के नाम पर आपको इमोशनल फुल बना देते हैं और फिर आपका ध्यान भटका देते हैं। जो सही चीज़ें हैं, जो सही इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है, जो कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के आदरणीय खड़गे जी, उन्होंने इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट किया है और पॉइंट आउट करके और देश के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश किया है। और ख़ास करके वर्तमान भारत में जहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, विपक्ष के बातों को टीवी पर दिखाता तक नहीं है, वैसी स्थिति में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब्स वगैरह हैं, उसकी बहुत भूमिका बढ़ जाती है। और इसीलिए अगर आप इस विचारधारा के समर्थक हैं, कांग्रेस के विचारधारा के समर्थक हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा के समर्थक हैं, लोकतंत्र और संविधान में आपका सम्मान है, लोकतंत्र और संविधान के प्रति आपके मन में इज्जत है और इसको बनाए रखना चाहते हैं इस देश के अंदर, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अपने अपने स्तर पर जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम इस चीज़ को बचाने की कोशिश करें। इसीलिए अगर जब इस तरह कोई बात करता है तो उसको अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें, ताकि लोग इस चीज़ को जाने और जागरूक बने। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हमको मोटिवेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद।